आज भी कार्यकर्ता में कांग्रेस है, आम जनता में कांग्रेस है। वोटिंग परसेंटेज उठा के देख लीजिए। दरअसल असल बात यह है कि राहुल गांधी को यही पता नहीं है कि उनकी पार्टी में गधे कितने और घोड़े कितने हैं। कांग्रेस के अंदर आपस में अभी तक जो भाव आपस में लड़ने का है वो डीएनए है कांग्रेस का, लेकिन लीडरशिप में अब जो कमी है वो ये है कि वो समय पर फैसले नहीं लेती। तो कांग्रेस खत्म हो रही है, कांग्रेस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, कांग्रेस मरते मर जाएगी, खत्म हो जाएगी। कांग्रेस के अंदर का जो खेल है ना, कांग्रेस का जो डीएनए है कि उसको लगता है कि वो सुप्रीम है। राहुल गांधी से हम एक सवाल पूछेंगे। उन्होंने कहा था कि बारात के घोड़े जो है रेस में भेज दिए जाते हैं, रेस के घोड़े बारात में भेज दिए जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 31 मई को भोपाल दौरे के बाद अब नेता प्रतिपक्ष लोकसभा जो हैं राहुल गांधी, वे राजधानी आ रहे हैं। मोदी जी यहां महिला सम्मेलन में आए थे और अब राहुल गांधी 48 घंटों के बाद कल 3 जून को भोपाल पहुंचने वाले हैं। वे भोपाल में 6 घंटे रुकेंगे और उनकी जो ये यात्रा है वो पार्टी में जान फूंकने की है। ज्ञात है कि राहुल गांधी देश भर में जो पार्टी की अलख जगाने, उसे नए सिरे से खड़ा करने और जो एक रिक्तता है उसको पाटने के प्रयासों में जुटे हुए हैं और इसी संदर्भ में वे देश भर में दौरे कर रहे हैं। और स्मरण होगा आपको, बीते दिनों वे जब गुजरात पहुंचे थे और गुजरात में वहां जो कुछ बयान उनके रहे थे उसने जमकर सुर्खियां बटोरी थी। मीडिया में वो बयान छाए रहे थे, खासकर जो एक उन्होंने कहानी सुनाई थी, घोड़े वाली कहानी, कि रेस का घोड़ा और बारात का घोड़ा, या फिर उन्होंने जो पार्टी के स्लीपर सेल हैं उन्हें लेकर कहीं कोई बहुत दो टूक बात की थी। तो इन सब के बाद से निगाह नजर इसी बात पर है कि आला कमान या राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं कि रेस के घोड़ों को मैदान में उतारा जाएगा और जो बारात के घोड़े हैं उन्हें बांध दिया जाएगा या उन्हें किसी दूसरे काम में लगाया जाएगा। तो अब ये जो दौरा है मध्य प्रदेश का, राजधानी भोपाल का, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी भाषी जो राज्य हैं उनमें से मध्य प्रदेश भी वो सूबा है जो उत्तर प्रदेश जैसी स्थितियों में जाता चला जा रहा है, उस और बढ़ रहा है। हालांकि पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश तो नहीं हुआ है, राज्य विधानसभा में यहाँ इज्जत बची हुई है। यहाँ कहीं ना कहीं 2 अंकों में कांग्रेस सिमट रही है, लगातार सिमट रही है कि यदि हम 2018 का जो राज्य विधानसभा का चुनाव था उसे छोड़ दें तो वो एक जो 230 सीटों वाली विधानसभा है, 114 सीटें पाकर कांग्रेस ने सरकार बना ली थी कमलनाथ की अगुवाई में। 2018 में मध्य प्रदेश जो बीजेपी को हराकर कांग्रेस सत्ता में आ गई थी और फिर वो सरकार गिर गई थी, वो सब अपनी जगह है। लेकिन जो कुछ अब चल रहा है, जो नए सिरे से पार्टी को गढ़ने, खड़ा करने और कुछ जो युवा चेहरे हैं, तो यहाँ दांव खेला गया है। यहाँ युवा चेहरों पर ऐसा दांव है कि उसमें कॉस्ट इक्वेशन भी है। यहाँ मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का पद जीतू पटवारी के पास है, जो मंत्री भी रहे हैं, विधायक भी रह चुके हैं और ओबीसी वर्ग से आते हैं। जो राज्य विधानसभा है उसमें नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में एक वरिष्ठ विधायक जो आदिवासी वर्ग से आते हैं, उमंग सिंघार हैं, और उपनेता जो हैं राज्य विधानसभा के, वो एक ब्राह्मण युवा नेता हेमंत कटारे के पास है। तो कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छा है, इसके नतीजे क्या हैं? और बहुत प्रयास है। जैसा मैंने कहा कि 2023 में एक बार जो विधानसभा के चुनाव में पुनः गच्चा खाया था कांग्रेस ने, और 2024 का लोकसभा चुनाव एक बेहद बेहद बुरे सपने जैसा रहा था, जब 29 जो लोकसभा सीटें मध्य प्रदेश में हैं, सभी सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब हो गई थी और कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाई थी। तो जो स्थितियां हैं, जो हालात हैं, राहुल गांधी के जो प्रयास हैं, ये इस वक्त जो उठा रहे हैं वो कदम बेशक बेशक उठाना चाहिए। आलाकमान कहीं ना कहीं ऐसे राज्यों पे निगाह नजर रखे हुए है जहां पार्टी की जमीन रही है, उसे कैसे वापस हासिल किया जाए, कैसे वहां पार्टी को खड़ा कर दिया जाए। तो बहुत दिलचस्प सी स्थिति है। और चूंकि अब इसे संयोग कहें या कुछ पहले से राहुल गांधी का दौरा था, मोदी पहले आ गए, या मोदी के आने के बाद राहुल गांधी का दौरा हुआ, ये तो पार्टियां दोनों जाने। लेकिन कुल मिलाकर जैसा मैंने कहा, एक इस पूरे जो राहुल गांधी की यात्रा है, कल जो हो रही है, 3 जून को होने वाली है, उस पर निगाह और नजर है। तो जो कुछ इसको लेकर निगाहें लगाए हुए हैं, जो प्रेक्षकों का सोच क्या कुछ है, इसी सब को लेकर चलेंगे। एक बहुत बहुत खास मेहमान को हम पहले जोड़ेंगे। सबसे पहले मैं जोड़ता हूं बहुत विशेष मेहमान, हमसे जुड़ गए हैं अरुण दीक्षित साहब। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत। और हमारे दर्शक अरुण जी से भिज्ञ हैं, अरुण जी को जानते हैं, 4.5 दशकों का आपका अनुभव।
खरी खरी बात करते हैं और लंबे वक्त से वे नीदरलैंड में अपनी बिटिया रानी के पास हैं और दुनिया की सैर कर रहे हैं। तो आज हमने उन्हें पकड़ लिया और हमने निवेदन किया कि इस मसले पर, इस मामले पर हमसे बात कीजिए। तो अरुण जी ने हमें समय दिया है, नीदरलैंड से जुड़े हैं अरुण जी। अरुण जी, पुनः बहुत बहुत स्वागत। और जो राहुल गांधी का दौरा है, जो यहाँ आ रहे हैं, वो कल 6 घंटे रहने वाले हैं, सुबह 10:30 से 4:30 बजे तक, और कई सारे प्रोग्राम हैं। और उसमें खास यही है कि कैसे कांग्रेस को पुनर्जीवित किया जाए, कैसे जान फूंकी जाए। और यदि हम देखें 2023 में जिस तरीके से कांग्रेस को फिर एक हार का बुरी तरह से सामना करना पड़ा था, 24 में शून्य रही उसकी स्थिति लोकसभा के चुनाव में, तो 1.5 साल करीब विधानसभा चुनाव को और 1 साल लोकसभा चुनाव को हो गए हैं। क्या आपका आकलन है और राहुल गांधी को दौरे को आप कैसे देखते या पाते हैं? पहली प्रतिक्रिया अरुण जी आपकी। संजीव जी, सबसे बड़ी बात यह है कि मुकाबला किससे है? राहुल गांधी का मुकाबला नरेंद्र मोदी से है। नरेंद्र मोदी लड़ाई के हर सूत्र को, हर स्रोत को अपने हाथ में, अपने कंट्रोल में लेके चलते हैं। सबसे बड़ी चीज आप ये देखिए कि आज चाहे वो पन्ना प्रमुख हो पार्टी का और चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, वो किसके अंगूठे के नीचे है, किसके कहने पे चलता है? वो है नरेंद्र मोदी। पार्टी की रीत नीति क्या डिसाइड होनी है वो करते हैं नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी का लड़ने का जो तरीका है वो इतना आक्रामक है कि राहुल गांधी उसके आगे कहीं टिक नहीं पा रहे हैं। वो चाह कर भी वो चीज नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन और वो ये साथ में समझ भी नहीं पा रहे हैं कि उनकी लड़ाई किससे और उन्हें कैसे लड़नी है। एक तरफ मैं साफ साफ कहता हूं कि एक तरफ राजनीति में जितने नीचे जा सकते हैं, जितने नीचे जाके लड़ाई लड़ी जा सकती है, नरेंद्र मोदी लड़ रहे हैं। और राहुल गांधी ऐसे में मापदंड स्थापित करें, नैतिकता की बात करें और उन चीजों की बात करें तो संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपको किसी से हाथ मिला के कुश्ती लड़नी है तो अगर वो शिखर पे है तो शिखर पे जाना पड़ेगा, और वो रसातल में है तो रसातल में जाना पड़ेगा, लेवल पर होना पड़ेगा। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से अपनी लड़ाई बराबरी पर नहीं ला पा रहे हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह है उनकी अपनी पार्टी। जो आपने कहा, जब उन्होंने कहा था गुजरात में, भाई सबसे बड़ा सवाल यह है कि चाहे मल्लिकार्जुन जी खड़गे हों, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पार्टी आपकी पूरी देश में देखिए, लोकसभा में आप सबसे बड़ा दल है सत्तारूढ़ दल के बाद, पूरे देश में कांग्रेस है। ऐसे में ये क्या हो रहा है कि आपकी लड़ाई आप समेट नहीं पा रहे हैं, आप लड़ नहीं पा रहे हैं, आप अपनी टीम को नहीं संभाल पा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आज आपको एक बात कहते हैं कि आज की तारीख में लगातार पूरा जो मीडिया है, जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं साफ साफ, उसमें कांग्रेस के प्रवक्ता हों, कांग्रेस के नेता हों, उनको सब पे हमला होता है, सबके साथ अपमानजनक व्यवहार होता है। लेकिन पार्टी कभी भी खड़े होके, ऐसा नहीं लगता है कि पार्टी खड़ी है। अलग अलग लोग पिट रहे हैं, कहीं किसी को गाली दी जा रही है, कहीं किसी के साथ कुछ हो रहा है। अब एकजुट होना है, लड़ाई की पहली शर्त है एकजुटता, वो राहुल गांधी की पार्टी में नहीं है। अब जो दूसरी बात उन्होंने कही थी घोड़ों की, कि रेस के घोड़े बारात में और बारात के घोड़े रेस में। मध्य प्रदेश हम और आप देख रहे हैं, आप तो पैदाइशी मध्य प्रदेश वाले हैं, मैं भी 30-35 साल से देख रहा हूं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पतन के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है और कोई जिम्मेदार नहीं था। जब 2003 में उमा भारती ने दिग्विजय सिंह को बंटा ढार कह के अभियान चलाया था, तो बीजेपी तो खड़ी थी, पूरी कांग्रेस, कोई ऐसा नहीं था जो दिग्विजय सिंह के साथ हो। सब दिग्विजय सिंह के मजे ले रहे थे, अकेले दिग्विजय सिंह लड़े। कहां पहुंची पार्टी, किसका नुकसान हुआ? 38 सीट पे सिमट गई थी, 38 हाँ, 38 सीटों पे पहुंची। उसके बाद 2008 में आई है। 2008 में जब सुरेश पचौरी, जो आज बीजेपी में है, अध्यक्ष बनाए गए थे, उस वक्त 80 सीटें, 78 सीट विधानसभा में पार्टी ने जीती थी, और लोकसभा में 12 सीटें जीती थी। इतनी सीटें अभी तो एक भी सीट नहीं है, तब तो इतनी सीटें पिछले सालों में कभी नहीं जीती, 84 के बाद नहीं जीती थी। आज सबसे बड़ी चीज यह है, उसके बाद क्या हुआ, पार्टी के भीतर जो रस्साकसी हुई हम और आप देख रहे हैं, कहने की बात नहीं है। सबसे अहम समस्या है केंद्रीय नेतृत्व इतना लचर रहा है, चीजों को ढील दे दी। अगर दिग्विजय सिंह को लोग निपटा रहे थे तो दिग्विजय सिंह ने पार्टी निपटाई। सब जानते हैं कैसे कैसे चुनावों में क्या क्या हुआ है, और ये भी सब जानते हैं कि 2018 में जीती हुई कांग्रेस की सरकार कैसे गई, आपसी लड़ाई में गई। कौन गया? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने छोड़ा, दिग्विजय सिंह के लोग भी गए। तो पार्टी के भीतर, चूंकि आज भी आंतरिक लोकतंत्र कांग्रेस में प्रॉपर नहीं है,
या तो पूरी छूट है या फिर ऐसा है कि एक के ऊपर लगाए हुए हैं। तो जो बात हम कर रहे थे मध्य प्रदेश में कमलनाथ को हटा करके जिस तरह राहुल गांधी ने अचानक नेतृत्व परिवर्तन किया, सवाल ये है, देखिए आज की तारीख में सब जगह ऑपरेशंस की बात हो रही है, फौज की बात हो रही है, तो मैं एक बात कहता हूं कि फौज का एक नियम है, लड़ने वाली फौज अलग है, कंट्रोल करने वाले अफसर अलग होते हैं। जो कंट्रोल करते हैं वो मोटिवेट करते हैं, वो उन्हें लड़ाते हैं, वो उनको उनको नियंत्रित करते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं। लड़ने वालों को अगर आप कंट्रोलर बना देंगे तो लड़ाई कभी नहीं जीती जा सकती। मैं ये कहता हूं और जोर दे के कहता हूं, चाहे उमंग सिंगार हो, चाहे जीतू पटवारी हो, चाहे वो हेमंत कटारे हो, ये लोग नेतृत्व के लायक कभी नहीं बने। इनके सामने कौन है, इनके सामने कौन है, इनके सामने कौन खड़ा है? इनके सामने मुख्यमंत्री मोहन यादव नहीं है, इनके सामने प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा नहीं है, इनके सामने हर जगह है तो नरेंद्र मोदी है। मुकाबला कौन कर रहा है, किससे हो रहा है? और ये लोग, जब आपने इन्हें अध्यक्ष बनाया तब क्या पार्टी का ये नियम, ये वो नहीं था कि वो नियंत्रित करके रखें और बताएं कि पार्टी ऐसे चलानी है? जीतू पटवारी ने पार्टी जैसे ही अध्यक्ष बने उसके बाद खुद चुनाव हारे थे, भोपाल आए तो ऐसे ताकत दिखाई जैसे कि वो बिल्कुल खुद ही वो मुख्यमंत्री बनने आ रहे हो प्रदेश अध्यक्ष की बजाय। उसके बाद क्या हुआ है? आज अभी तक पूरी तरह से प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूरी तरह से फंक्शन नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चलता रहता है, आपस में इतनी खींचतान है। अभी मेरी जानकारी में कि राहुल गांधी ने अभी कुछ दिन पहले प्रवक्ता बुलाए थे मध्य प्रदेश कांग्रेस से, 2 प्रवक्ता गए थे, जरा पता करना आप कौन गए थे। तो अभी भी मेरी मेरी चल रही है। कांग्रेस का कल्चर बदलने के लिए जीतू पटवारी किसी एक ऐसे आदमी को ले आए जिसका नाम हम लोगों ने पहले नहीं सुना था, वो आज कांग्रेस का सर्वा सर्वा। और कांग्रेस कैसे चल रही है कि वहां ढाबा खुल गया तो वहां 10 से 5 का बोर्ड लग गया। तो ये जो प्रयोग हैं, जब आप मर रहे हो, खत्म हो रहे हो, तो आपको ये प्रयोग करने की इजाजत नहीं है, तो आपको लड़ने की इजाजत है, लड़ना पड़ेगा आपको। और राहुल गांधी देख ही नहीं रहे कहां से कैसे कैसे लोग चुन के गए। भाई मेरी समझ में आज तक ये नहीं आ रहा है कि कांग्रेस का नेतृत्व मध्य प्रदेश जैसा राज्य जहां सीधी लड़ाई है, चाहे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस आमने सामने, उत्तर प्रदेश में तो खत्म हो गए, यहां भी अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो कैसे होगा? और इसकी गलती अब मैं कहता हूं कि अब अगर पूरी तरह राहुल गांधी ये कहते हैं कि कांग्रेस में ऐसा होता है, तो मैं कहता हूं कि राहुल गांधी अक्षम है, राहुल गांधी इस लायक नहीं है कि वो नेतृत्व कर सके, क्योंकि अगर आप नेता हैं तो आप दूसरे पर डाल नहीं सकते, कोई जिम्मेदारी नहीं डाल सकते, वो आपकी जिम्मेदारी है। आपने तय किया था ना, क्या सीधी सीधी बात है, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे ने तय किया था कि जीतू पटवारी अध्यक्ष होंगे और उमंग सिंगार नेता प्रतिपक्ष होंगे? विधानसभा में ज्यादा बेहतर लोग थे। युवा होना अलग बात है, चुनाव जीतना अलग बात है, लेकिन टीम को लेके चलना अलग बात है। निजी तौर पर जिंदगी में क्या घिरे हुए हैं, क्या क्या चीजें चलती रहती हैं, किस तरह की, कितने सरकार से दबे हुए हैं, उनको आप कैसे करोगे? उनकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि कहीं से भी जो है, जी आप कंप्लीट करिए जी। और यही स्थिति जीतू पटवारी की है। जीतू पटवारी अगर इतने सक्षम थे तो खुद का चुनाव हार गए। उनको आप किसको चुन रहे हो? अनुभव लाइए आप, ठीक है, आप लड़ने वाली, मैदान में उतारने वाली टीम रखिए, उनको पीछे नियंत्रित करने वाले, उनका मार्गदर्शन करने वाले जब आप नहीं चुनेंगे, आप प्रयोग करते हैं, नए नए प्रयोग करते हैं। आपने अपनी तरफ से वोटिंग करा के प्रवक्ता चुने थे और सबका इम्तिहान लिया था, लेकिन हो क्या रहा है? किस मुद्दे पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस के प्रवक्ता भारी पड़ पा रहे हैं सरकार पर और बीजेपी पर? है लगता है कहीं आपको? वैसे अरुण सर आपने कहा कि जो नेतृत्व अभी दिया हुआ है मध्य प्रदेश में, जैसे मैंने कहा कॉम्बिनेशन है कि ओबीसी हो गए, पीसीसी के चीफ, नेता प्रतिपक्ष ट्राइबल हो गए, फिर उपनेता प्रतिपक्ष ब्राह्मण वर्ग से हो गए, कॉम्बिनेशन तो है, लेकिन आपने कहा कि ये योग्य नहीं है। फिर भी जो अभी हाथ में कमान है, तो कितने नंबर दीजिएगा इनका? अगर 1.5 साल का, 1.25 साल का जो परफॉर्मेंस देखें तो आपको क्या दिखता है क्या कहीं कुछ इस योग्य दिखते हैं आपको? कुछ लगता है कि ये नंबर दे दिए जाए? आप मुझे ये बताइए, विधानसभा में पहले बात कर लेते हैं, विधानसभा में सरकार ने कब मुद्दे पर आके जानकारी दी? कब, कौन से विषय पर ये घेर पाए, कब ये दबाव बना पाए, नैतिक दबाव? इसी सरकार
मैं मानता हूं कि सरकार गलत जानकारी दे रही है, झूठ दे रही है, लेकिन नियम प्रक्रिया में आपने कब घेरा उनको? नहीं, क्योंकि आपके पास जुझारू होना अलग बात है, लेकिन वही है, लड़ना और लीड करना दो अलग अलग चीजें हैं। ये लीडर नहीं है, सबसे बड़ी चीज है कि ये लीडर नहीं है। ये लीडर एक उसके लिए, जब समग्र टीम को लेकर चलने की बात होती है तो इनको लीड करना मुश्किल होगा। ये इनमें अभी इतनी क्षमता नहीं है, क्योंकि अभी जो सीधे सीधे कहे कि अभी अपने आप को ये जवान मानते हैं, युवा मानते हैं, उतनी उम्र नहीं है। लेकिन भाई, जब आप एक बात बताइए, आपने जातियां चुन ली, लेकिन सदन के अंदर अगर आप, जहां आपको जवाब देना है, वहां सामने कौन है, कितने लोग हैं, आपकी तरफ से कौन है? क्योंकि जैसे ही आपने अपने सीनियर्स की उपेक्षा की, वैसे ही वो ठंडे पड़ जाते हैं, फिर वो टीम खत्म हो जाती है। कांग्रेस का कैरेक्टर यही है मैं भाई। आपसे मैं सबसे आपसे मैं बड़ी चीज आपसे ये है ना मैं आपसे अगला सवाल यही करने वाला था, क्योंकि और देखिए नहीं, मध्य अभी प्रदेश। यही स्थिति जीतू पटवारी की है कि जीतू पटवारी ने पहले दिन से ये मान लिया कि वो तो बस खुदा हो गए, अध्यक्ष क्या बने पार्टी के भीतर। या तो ये कहिए कि वो अपने आप अपनी कार्य समिति तक बनाने में उन्हें, जब एक तो सबसे बड़ी गलती फिर वही आती है केंद्रीय नेतृत्व की, कि जब आपने जीतू पटवारी को अध्यक्ष बनाया था तो आपको कितनी देर लगती, सारे नेता तो कोई पैदा तो नहीं हो रहे थे। अगर आप एक साथ टाइम लेते, एक हफ्ते का पूरी कमेटी बना के दे देते उनको, सबको काम सौंप देते, कांग्रेस मरते मर जाएगी, खत्म हो जाएगी। कांग्रेस के अंदर का जो खेल है ना, कांग्रेस का जो डीएनए है कि उसको लगता है कि वो सुप्रीम है, धीरे 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 रोग रगड़ते रहे। और केंद्रीय नेतृत्व आज भी, मैं कहता हूं, पहले तो फिर भी था, आज दिल्ली में उत्तर भारत के नेताओं का जो अकाल पड़ा है, जो केंद्रीय कार्य समिति और केंद्रीय उसमें जो समझदार नेता थे, दक्षिण के नेताओं से कांग्रेस उत्तर में नहीं चल सकती। देश के हिसाब से देख लो, लेकिन आपको उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, पंजाब, इन बिहार, इन राज्यों में अगर आप नहीं हो तो आप कहीं नहीं हो, क्या ले आओगे? तो ये देखना पड़ेगा इनको, क्योंकि कांग्रेस को पहले ये देखना है कि लड़ाई लड़ने वाले और उनको नियंत्रित करने वाले, मार्गदर्शन करने वाले लोग कौन है। लड़ाई अध्यक्ष बना के ही नहीं लड़ाई जा सकती है, आप काम सौंपते, लेकिन उनपे कोऑर्डिनेट करने के लिए एक वो लीडर तो होना चाहिए था जिसके पास सारे नेता जाके अपनी बात कर सकते थे। अब जीतू पटवारी के सामने कौन जाके सीनियर लीडर बात करेगा? और जीतू पटवारी जिनका एटीट्यूड आप और हमने सबने देखा है, जुझारू हो सकते हैं, ईमानदार हो सकते हैं, सब चीजें मान ली हमने, लेकिन अभी भी उन बड़े नेताओं को साथ लेकर चलने की आदत उनमें नहीं है। अब एक और चीज ये कि या तो राहुल गांधी में उतनी हिम्मत होती जो नरेंद्र मोदी में थी, उन्होंने सारे पुराने हट जाओ, खत्म, घर बैठो, तुम्हारा कोई काम नहीं, पूरी कोई नहीं। भाई, कैबिनेट में मोदी ने जो प्रयोग किए, कोई बोला, चूंकि उनकी दादागिरी है। यहां तो आपको खुद बड़े नेता रहे हैं, वो राहुल गांधी के परिवार पर सवाल उठा रहे हैं, और इतने महीनों बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं आपसे यही सवाल करने वाला था कि देखिए मध्य प्रदेश में अगर सीनियर लीडर देखो तो कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, कांतिलाल भूरिया, अजय सिंह राहुल, गोविंद सिंह, डॉक्टर गोविंद सिंह, अरुण यादव, इस तरीके के नाम है। और देखिए दिग्विजय सिंह तो यदा कदा दिखते हैं, कमलनाथ जी बहुत ऑकेजनली दिख पा रहे हैं जब से उनको सेटबैक हुआ है छिंदवाड़ा में, जो उनके सुपुत्र साहब भी हार गए थे। 29 की 29 सीटें गई, 2019 में 28 गई थी, एक छिंदवाड़ा थी, 2014 में 27 गई थी, सिंधिया की गुना और छिंदवाड़ा बची रह गई थी। तो जो दृश्य है इसमें, ये जो लीडर हमको नहीं दिखते कहीं। एक तो आपने कहा कि कहीं जो नेतृत्व है प्रदेश की कमेटी की, कांग्रेस कमेटी की बागडोर जिनके हाथ में, वो उपेक्षा करते हैं। और ये हुआ है, सवाल इसमें उठे हैं कि आप बताते नहीं है कौन से कार्यक्रम में क्या करना है, और करो तो कहीं आपको ये लगता है कि हम आपके कार्यों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो ये जो इस तरीके की जो एक अजीब सी स्थिति है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? यही मैं कह रहा हूं कि देखिए, सबसे पहले अगर आपने, राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल इसलिए नहीं उठा देश में क्योंकि वो गांधी परिवार से आते थे। वो राजीव गांधी के और सोनिया गांधी के पुत्र हैं, इंदिरा गांधी के नाती हैं, जवाहरलाल नेहरू जी के पड़पोते हैं, ये है। और कांग्रेस का एक सबसे बड़ा दुखद पक्ष यह है कि वो गांधी परिवार से बाहर निकल के अभी भी आपस में कट के मर जाएंगे, लेकिन गांधी परिवार का टॉमी भी आ जाएगा तो उसके लिए वो सब नतमस्तक सकते हैं। ये कांग्रेस का चरित्र है। राहुल गांधी अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छी बात कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन उनका वो जमीनी अनुभव
उन्होंने यात्राएं की, उसके बाद जो चीजें निकली, उनका जो अब जिस तरह वो खुद को डेवलप कर रहे हैं, जिस तरह खुद को लोगों से जोड़ रहे हैं, वो एक अलग राहुल गांधी हैं आज। लेकिन पहले वाले राहुल गांधी अलग थे। तो जब केंद्र में बैठे लोगों को ये पता होना चाहिए कि हर राज्यों के बीच में, हर राज्य के बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे बने। जब दिल्ली कोऑर्डिनेट करेगी हर राज्य के साथ, और वो एक लाइव वायर होगा, मतलब जीवंत कांटेक्ट होगा। ये नहीं कि मध्य प्रदेश में कुछ चल रहा है, कोई नेता दूसरे को गाली दे रहा है, दिल्ली 15 दिन में बात पहुंच रही है, उसके बाद महीनों लग रहे हैं। आज की तारीख में तो एक सेकंड नहीं लगता है कि अगर कोई बात होती है दिल्ली तक पहुंचती। क्यों नहीं एक्ट करते हैं? आप देखिए, बीजेपी का कैरेक्टर जो उन्हें नहीं करना है वो नहीं करना है। विजय शाह नहीं हटाए जाने थे, नहीं हटाए उन्होंने, कोर्ट का बहाना, दुनिया भर की चीजें आ गई। लेकिन जो काम उन्हें करना होता है वो सेकंड्स में हो जाता है। तो ये जो सबसे बड़ी चीज आज की तारीख में जरूरत यह है कि कोऑर्डिनेशन की। जो आपने कहा, कमलनाथ जी जिस तरह हटाए गए थे, चुनाव में हार ठीक थी, उनको लेकर के जो सवाल उठे थे कि वो जा रहे हैं, बीजेपी में जा रहे हैं, इस सब के बीच में ठीक है, उन्हें हटाया भी जाना चाहिए था, क्योंकि एक उम्र के बाद नेतृत्व में परिवर्तन, नया नेतृत्व सामने लाया जाना चाहिए। लेकिन कैसे? इतने अपमानजनक ढंग से। अगर राहुल गांधी अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना होता उन्हें, तो आते अगर और कमलनाथ जी को साथ लेके और फिर जीतू पटवारी को सबके सामने प्यार से नेतृत्व दिया जाता, इज्जत के साथ, तो बात और होती है। आपने एक झटके में लात मार के बाहर किया, दूसरे झटके में वो आदमी ऐसे आता है कि जैसे वो एक युद्ध जीत के आया। तो कांग्रेस के अंदर आपस में अभी तक जो भाव आपस में लड़ने का है वो डीएनए है कांग्रेस का। लेकिन लीडरशिप में अब जो कमी है वो ये है कि वो समय पर फैसले नहीं लेती। मान लीजिए आपने कहा, अगर आपको सामने कौन है, किससे लड़ना है, आज आप अजय सिंह की क्या भूमिका है? अजय सिंह का एक अपना व्यक्तित्व है, एक बैकग्राउंड है, उनको लोग अरुण यादव को अध्यक्ष पद से आपने अचानक हटाया था, किन परिस्थितियों में तब चल रहा था। तो ऐसे लोगों को आप एकदम निकाल के कूड़े में फेंक देते हैं। पार्टी में फिर कहां से लाओगे, किससे चलाओगे, कहां से लोग आएंगे? कांग्रेस कितनों को नए जोड़ रहे हैं? भाई ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ एक बड़ा ग्रुप चला गया आपका। तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए थी कि उस पूरे रीजन में आप नई लीडरशिप डेवलप करें और कलेक्टिव लीडरशिप करें, समूह के साथ। 2020 में सिंधिया गए थे, 2020 से 25 हो गया है। आपको हाँ, वैक्यूम है वहां, आप वैक्यूम है। चले जाइए, आपने ग्वालियर कोशिश नहीं की ना। चले जाइए आप, वहां आपको वैक्यूम दिखता है। नहीं, दरअसल समस्या दिल्ली की यह है कि दिल्ली के पास वो उन जगहों के लिए, जैसे मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ के लिए उन नेताओं को काम दें जो इन राज्यों को जानते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश में भेज देंगे ऐसे आदमी को जिसको लोग नहीं जानते, तो वो नहीं जानता, उसे नहीं जानते, कुछ नहीं होने वाला। मध्य प्रदेश में पहले जो प्रभारी थे उनको हटा के फिर दूसरे प्रभारी आगे, कोई विधायक हैं वो कुछ नहीं जानते। आधा दर्जन से ज्यादा प्रभारी पिछले 6 साल 7 साल में बदल चुके हैं, आधा दर्जन से नहीं, ज्यादा। जिनको समझ भी नहीं पाते और बदल दिए जाते हैं वो, नहीं, ऐसा भी जो होता कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, जिनके बारे में बहुत सारे होंगे, जब हम और आप नहीं जानते, क्यों, क्या उनकी पब्लिक अप्रेजेंस है, क्या वो कर रहे हैं, क्या उन्होंने आके दिखाया, बंद कमरे में आके बैठे चले गए, मैसेज क्या गया। अरुण सर, मेरा सवाल इस पे एक ये भी होगा कि स्लीपर सेल की बहुत बातें हो रही, छुपा नहीं है, मध्य प्रदेश में भी ये बिल्कुल क्लियर कट है कि जो कमल छाप कांग्रेसी हैं, कई सारे हैं, बार बार बातें होती, और जो गुजरात में उन्होंने कहा था राहुल गांधी ने कि हम पहचानते हैं, जानते हैं, लेकिन एक्शन को लेकर जो एक अपेक्षा है वो पूरी नहीं हो पा रही है। क्या मध्य प्रदेश में आप जो ये बात होती है कि यहां जिस तरीके से स्लीपर सेल हैं, तो यहां क्या आवश्यकता महसूस करते हैं आप एज ए विश्लेषक? देखिए संजीव जी, मैं ये कहता हूं कि राहुल गांधी से हम एक सवाल पूछेंगे। उन्होंने कहा था कि बारात के घोड़े जो है रेस में भेज दिए जाते हैं, रेस के घोड़े बारात में भेज दिए जाते हैं। अब चाहे उमंग सिंगार हो, चाहे जीतू पटवारी हो, ये घोड़े तो उन्होंने ही तय किए। अब ये बता दें ये कौन से घोड़े हैं। अगर ये रेस के घोड़े हैं तो इन्होंने क्या करके दिखाया, और ये बारात के घोड़े हैं तो इनको किसने भेजा। दरअसल मैं बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी और दावे के साथ कहता हूं कि कांग्रेस के नेता आज भी सच में राहुल गांधी का ये दुख है, राहुल गांधी का ये दर्द है। और राहुल गांधी सही कहते हैं कि स्लीपर सेल हैं, पर उस स्लीपर सेल को हटाएगा कौन? उस स्लीपर सेल की बात कौन करेगा? आप याद करिए, जब नरेंद्र मोदी जी सांसदों के दल भेज रहे थे
दूसरे देशों में पाकिस्तान के युद्ध के बाद, उसमें कैसे कैसे नाम आ गए और कांग्रेस लीडरशिप ये नहीं कह पाई नहीं शशि थरूर आप नहीं जाओगे। देखिए कोई अपरिहार्य नहीं है, अंग्रेजी में इंडिस्पेंसिबल कोई नहीं है। शशि थरूर अगर नहीं रहेंगे तो क्या कांग्रेस खत्म हो जाएगी? अगर ऐसी उनकी इंपॉर्टेंस है तो शशि थरूर को अध्यक्ष बना दो। आप अपनी बदनामी अपनी बेइज्जती खुद कराते हैं, आप फैसले नहीं कर पाते हैं। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस में आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है और सिंगल लीडर आज कोई नहीं है। मैं तो फिर कहता हूं कि अगर सारी कमियां छोड़ दो, सब कुछ कर दो, तो दिग्विजय सिंह सबसे बड़े नेता है। पर दुर्भाग्य यह है कि चारों तरफ से दुनिया भर की चीजें उनके साथ जुड़ी हुई हैं। जमीनी नेता वही है, हर चीज उन पे है। अगर आपने उन्हें या तो आप बिल्कुल बाहर कर दीजिए या फिर उन्हें सौंप दीजिए। नहीं कर सकते वो, जब नहीं कर सकते तो फिर आप युवा हैं, आपके पास अभी भी विधायकों की बड़ी संख्या है, आप चारों तरफ से निकालिए, उनमें से चुनिए, देखिए कौन योग्य है। पहले ये देखिए कि कौन लीड कर सकता है। जाति समाज वर्ग वो समीकरण तब देखना जब आप सरकार में आ जाओ। लड़ते वक्त आप वो समीकरण देखो जिनसे आप लड़ाई जीत सकते हो। लड़ते वक्त आप वो देखो, लड़ते वक्त ये मत देखो कि हमने अध्यक्ष आदिवासी बना दिया या हमने ओबीसी बना दिया। अरे भाई ओबीसी और आदिवासी का फायदा क्या है? आप सत्ता में होते तब आप कहते। आपको आज जरूरत है जुझारू लोगों की, जो ताकत के साथ सबको एक साथ लेके लड़ाई लड़ सके, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो संगठन हो, चाहे वो विधानसभा हो। हर जगह ये क्यों आता है कि बिक गए बिक गए बिक गए? ये बात हमारे आपके बीच में क्यों आती है? जब राहुल गांधी कहते हैं कि स्लीपर सेल है तो इसका मतलब क्या है? सीधी सीधी भाषा में यही तो कहा जाए, बिके हुए कांग्रेसी। तो इन बिके हुए कांग्रेसी को संजीव श्रीवास्तव और अरुण दीक्षित तो नहीं निकालेंगे। ये तो आपको खुद ही निकालना पड़ेगा और नए सिरे से खड़ा करना पड़ेगा। और आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो आपका वास्तविक कार्यकर्ता है उसकी उपेक्षा ना हो, उसका शोषण ना हो। भाई ऐसा होता है कि पैसे वाले और ताकतवर आगे ज्यादा ताकत दिखा लेते हैं, तो जो ग्राउंड ग्रास रूट वर्कर है वो नहीं कर पाता है। जब वो नहीं कर पाता तो उसकी पहचान कौन करेगा? आप बताइए, राहुल गांधी ने इतने चेहरे चुने थे, वो कहाँ है? सबसे बड़ी चीज है क्यों नहीं हो पाया। कैसे चीजों को फैसला करना है तो कौन आगे आएगा कौन नहीं आएगा, एक बार राहुल गांधी अपने आप करके देख लें, अपने स्तर पर करें। लेकिन ये कहना कि स्लीपर सेल और बिके हुए और ये सब, उसके लिए तो अब आप खुद जिम्मेदार हैं। सब जानते हैं कि खड़गे जी अध्यक्ष जरूर हैं, लेकिन जो कुछ कर रहे हैं वो राहुल गांधी कर रहे हैं। और अब भी अगर राहुल गांधी ये कहें कि कांग्रेस ऐसी है तो फिर इसके लिए आप जिम्मेदार हो, कोई और जिम्मेदार नहीं है। राहुल गांधी कल आ रहे हैं, राहुल गांधी ये देखें कि जो वो वहां कह रहे थे, या तो जो कनेक्टिंग रॉड जो है ना दोनों के बीच में, उनमें बीच में करंट मिस कर जाता है, या तो राहुल गांधी के आसपास उनके निजी स्टाफ में वो लोग हैं जो सही फीडबैक उन तक नहीं पहुंचने देते हैं, जो अपने नेताओं से उनका सही संवाद नहीं है। जब दिल्ली में राहुल गांधी नहीं कर पाएंगे, राहुल गांधी से उनके नेता नहीं मिल पाते हैं, वो एकदम नरेंद्र मोदी के पैटर्न पर, नरेंद्र मोदी तो नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने सब कुछ अपने दम पे खड़ा किया हुआ है। राहुल गांधी को अपनी टीम के साथ जो कोऑर्डिनेशन बना के चलना चाहिए था, वो कोऑर्डिनेशन भोपाल और बालाघाट मंडला जिले तक जाए, तभी बात बनेगी। अन्यथा आप आइए बात करिए, वही है कि वो बहलिए वाला किस्सा की उन्होंने, बाबा जी ने सिखाया था अपने तोतों को कि बहलिया आएगा दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। लेकिन बहलिया आया और उसने दाना डाला, जाल में फंस गए, और तोते फिर भी वही गा रहे थे कि बहलिया आएगा दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। तो कांग्रेस खत्म हो रही है, कांग्रेस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, ये बात आप भी कह रहे हो और हो भी रहा है, इसका फिर हल क्या है? राइट राइट। मैं अरुण सर आखिरी आखिरी सवाल आपसे ये करूंगा कि एक तो ये निकल कर आता है, आपकी बातचीत से निकलता है कि जो पटाखे हैं सीड़ गए हैं, उनमें कहीं ऐसी स्थिति हो गई कि पानी की उसकी बौछारें लग गई तो सीड़े हुए फटना मुमकिन नहीं लगता, एक चीज। और दूसरा, एक कहावत वो भी है कि बासी कड़ी में उबाल नहीं आया करता। तो क्या अब आपको पूरी नए सिरे से कड़ी की आवश्यकता है कि आप नया मठा जमाइए, दही जमाइए, बढ़िया छाछ पकाइए, बनाइए, देन कड़ी पकाइए, ऐसी स्थिति हो गई है? और ये सिड़े हुए पटाखों को कहीं ना कहीं आपको अब डालना पड़ेगा, उसको नदी में डाल दीजिए और कुछ नया, कुछ धमाके पैदा करने के लिए पटाखे खरीदिए, बनाइए, लाइए, ऐसा कुछ कहेंगे आप? आखिर सवाल मेरा तो ये कहना है कि आपने बासी कड़ी का कहा, मेरा ये कहना है कि नया फार्मूला नहीं, कांग्रेस को तो अब नया चूल्हा बनाना पड़ेगा। कड़ी की तैयारी से करने पहले नया चूल्हा बनाना पड़ेगा, वहां से शुरू होगी कांग्रेस, तभी। आज भी कार्यकर्ता में कांग्रेस है,
आम आम जनता में कांग्रेस है, वोटिंग परसेंटेज उठा के देख लीजिए, ऐसा नहीं है। लेकिन जब उनके सही नेता सामने नहीं आते और बिक जाते हैं, और ऐसे बिके हुए लोग भी जगह पा जाते हैं। अगर कांग्रेस नेतृत्व एक बार तय कर ले कि उसे कैसे फैसला करना है, किन लोगों को आगे लाना है, जातीय समीकरण और बाकी चीजें, आरक्षण तब दे लेना जब आप पावर में हो। जब तक आप कुछ नहीं हो, आप अगर ऐसी बात है तो फिर राहुल गांधी घर बैठ जाए, खड़गे जी को चला लेने दीजिए पूरी कांग्रेस, फिर क्या होगा आप देख लो। जो चीज जब जरूरी है तभी दी जानी चाहिए, जब आप कुछ दे सकते हो तब दो। लेकिन जब आप खुद ही खत्म हुए जा रहे हो, जब कांग्रेस ही नहीं बचेगी, तो काहे का आरक्षण, काहे का ओबीसी, काहे का जातिगत जनगणना आप करो। तब पहले खुद बचाओ तो करो, कांग्रेस को तो बचाओ। जब कांग्रेस के बचाने की बात नहीं कर रहे हैं आप। मध्य प्रदेश में देख लीजिए, एक बात क्या है, चारों तरफ पुराने नेताओं में अगर आप ये कहें कि ये तो ठाकुर हैं, ये ब्राह्मण है, अरे भाई अगर वो काम के हैं, आपके संगठन को खड़ा कर सकते हैं, तो पहले संगठन को तो खड़ा करो। संगठन खड़ा हो जाए, सत्ता आ जाए, उस दिन आप कहना कि नहीं हमारा मुख्यमंत्री जीतू पटवारी होगा, हमारा अध्यक्ष उमंग सिंगार होगा, हमारा जो है नेता प्रतिपक्ष अगर जो होगा तो फलाना होगा। सब तरह के निकल आएंगे पूरा, क्योंकि आदिवासी राज्य है। तब आप बड़ों को पीछे बैठा देना, जैसा बीजेपी ने किया। बीजेपी तो वामन बनियों की पार्टी थी, आज कहां है? लेकिन सत्ता में आने के बाद किया। जब तक सत्ता में नहीं थे तब तक उनका सूत्र किसके हाथ में था, देखो आप। तो आप पहले दे दो, घर खत्म आप कर रहे हो। दरअसल असल बात यह है कि राहुल गांधी को यही पता नहीं है कि उनकी पार्टी में गधे कितने हैं और घोड़े कितने हैं। वो घोड़ों का रेस और बारात के घोड़े नहीं है, गधे घोड़े का फर्क नहीं मालूम है। जिस दिन गधे घोड़े का फर्क खुद राहुल जान लेंगे, उस दिन सब कुछ जमीन पर दिखने लगेगा। राइट सर, राइट अरुण सर, आप जो बेबाकी आपकी है और आप जो मुखरता के साथ बोलते हैं, यही बात हमें पसंद होती है। हमारे दर्शक भी इसीलिए आपको कहीं ना कहीं सराहते भी हैं और आपको सुनना पसंद करते हैं। आपने हमें वक्त दिया और बहुत दो टूक कह दिया कि ये केवल अभी आपको छाछ ही नहीं नए सिरे से पकाना, बल्कि चूल्हा बनाना होगा, तब जाकर बात बनेगी। और साथ में आपने जो बहुत मुद्दे की बात कही कि अकेले घोड़े नहीं, गधों को पहचान लीजिए। गधों को जिस दिन आप पहचान जाइएगा और उन्हें कहीं दोनों की छटनी कर दीजिएगा, वो शादी वाले घोड़े और खच्चर गधे, तो निश्चित तौर पर जो चाहते हैं राहुल गांधी, वो बात बन जाएगी। और संजीव जी सभी काम मध्य प्रदेश में भरपूर है, सीधी मुकाबला है। छत्तीसगढ़ है, राजस्थान, जहां के आपने राज्यों के बहुत सारे राज्य हैं जहां पूरा का पूरा आपके पास में सुनहरा अवसर है। लेकिन सुनहरे अवसर को आपको बनाने के लिए वो कड़े कदम उठाने होंगे, बात करने भर से बात नहीं बनेगी। अरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, आभार आपका, बहुत शुक्रिया। तो मित्रों, ये थे अरुण दीक्षित साहब, जो राहुल गांधी की कल 3 जून को यात्रा है और 6 घंटे का वक्त देने वाले हैं। तो अरुण जी ने साफ कर दिया कि केवल वक्त देने से काम बनने वाला नहीं है, बात बनने वाली नहीं है। कुछ ठोस कदम, कुछ कड़े निर्णय लेने होंगे। यदि ले लिए जाएंगे तो निश्चित तौर पर जो मध्य प्रदेश में एक बीजेपी से मुकाबला करने की स्थिति है, आज भी उनके बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के लिए लड़ने वाले लोग हैं, उनकी पहचान कर कर आगे बढ़िएगा तो बात बन जाएगी। इस चर्चा में इतना ही। आपकी अपनी क्या राय है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर टिप्पणी कीजिएगा। और हमारी ये चर्चा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।